गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं विनय कुमार पांडे। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का वेलकम करते हैं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बुद्धि धन सबसे बड़ा कहानी में जो प्रश्न जो दिए गए हैं उन प्रश्नों को स्पष्टीकरण करने जा रहा हूं, जो अभ्यास पाठ से दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला नंबर, बूढ़े रामदीन ने शाम के समय जंगल में क्या देखा? तो उत्तर, बूढ़े रामदीन ने शाम के समय जंगल में देखा कि कुछ घुड़सवार अपने घोड़े दौड़ाते हुए, एक सिपाही बिगुल बजाता हुआ, उसके पीछे पीछे राजा अपने मंत्रियों तथा कुछ दरबारियों के साथ आ रहे थे। दूसरा नंबर, राजा ने रामदीन का अभिवादन स्वीकार करके क्या कहा? उत्तर, राजा ने रामदीन का अभिवादन स्वीकार करके कहा कि बूढ़े बाबा, तुम्हें अपना काम समाप्त करने के लिए सुबह और जल्दी उठना चाहिए। तीसरा नंबर प्रश्न है, राजा ने दरबारियों से कौन से 3 उत्तरों का विश्लेषण करने को कहा? तो राजा ने दरबारियों से 3 प्रश्नों के उत्तरों का विश्लेषण करने के लिए कहा। पर्वत के उस शिखर पर कितने वर्षों से बर्फ गिर रही है और निर्झर कब से बह रहा है? यदि 3 हंस तुम्हारे पास आए होते तो क्या तुम उनको मूर्ख बना सकोगे? राजा के द्वारा रामदीन से यही प्रश्न किया गया था। चौथा नंबर, तीनों दरबारी बूढ़े रामदीन के पास क्यों गए? तो राजा द्वारा पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तरों के विश्लेषण के लिए तीनों दरबारी बूढ़े रामदीन के पास गए। पांचवा नंबर प्रश्न, बुद्धि सबसे बड़ा धन क्यों होता है? तो उत्तर, बुद्धि अर्थात विद्या को सबसे श्रेष्ठ धन कहा जाता है। विद्या के कारण राज दरबार में सम्मान मिलता है, बल और धन के कारण नहीं, इसलिए विद्या को सबसे श्रेष्ठ धन कहा गया है। ख नंबर, किसने किससे क्यों कहा? जैसी आपकी आज्ञा महाराज, रामदीन ने कहा। किससे कहा? तो राजा से कहा। क्यों कहा? तो वह जानता था। फिर हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? दरबारियों ने कहा। किसने कहा? तो दरबारियों ने कहा। किससे कहा? तो राजा से कहा। क्यों कहा? तो उत्तरों के विश्लेषण के लिए। अब 40 वर्ष पहले ही मेरे बाल सफ़ेद हो गए थे। तो राजा ने रामदीन से दुख के कारण बह रहे आंसुओं से था। सही उत्तर चुनो। पहला नंबर, राजा रामदीन से मिलने के लिए कितने दरबारी साथ लेकर गया? 4 दरबारी, 3 दरबारी, 5 दरबारी। तो उत्तर 3 दरबारी। दूसरा नंबर, बूढ़े रामदीन के बाल सफ़ेद हुए कितने वर्ष बीत गए थे? 40 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष। तो उत्तर क्या होगा? तो 40 वर्ष होगा। तीसरा नंबर, राजा ने दरबारियों को उत्तरों के सही अर्थ बताने के लिए कितना समय दिया? 2 मास, 1 वर्ष, 1 मास। उत्तर होगा 1 मास। दरबारियों ने बूढ़े को अशर्फिया दी, 1000 अशर्फिया, 100 अशर्फिया, 300 अशर्फिया। तो आपके बुक में 1 दिया हुआ है, तो 1 नहीं होगा, 1000 अशर्फिया होगा। इसलिए इसका उत्तर आप लोग जो लिखिएगा 1000 अशर्फिया लिखिएगा। अब पाठ में जो बीच में जो प्रश्न जो दिए गए हैं उन प्रश्नों को भी मैं इसी वीडियो के द्वारा स्पष्ट करने जा रहा हूँ। पहला प्रश्न है, रामदीन कौन था? तो उत्तर, रामदीन एक किसान था। दूसरा प्रश्न है, सिपाही क्या बजा रहा था? तो उत्तर, सिपाही बिगुल बजा रहा था। तीसरा प्रश्न है, राजा कहाँ से लौट रहा था? तो उत्तर, राजा शिकार खेलकर जंगल से लौट रहा था। चौथा नंबर प्रश्न, राजा ने रामदीन के पास जाकर क्या कहा? उत्तर, राजा ने रामदीन के पास जाकर कहा कि तुम्हें अपना काम समाप्त करने के लिए सुबह और जल्दी उठना चाहिए। पाठ से बताओ। पहला नंबर प्रश्न, राजा का पहला प्रश्न क्या था? उत्तर, राजा का पहला प्रश्न था कि पर्वत के उस शिखर पर कितने वर्षों से बर्फ गिर रही और निर्झर कब से बह रही है। दूसरा प्रश्न, राजा ने महल में क्या आयोजन किया था? उत्तर, राजा ने महल में एक दावत का आयोजन किया था। तीसरा प्रश्न, तीनों दरबारियों की चिंता का क्या कारण था? उत्तर, अगर तीनों दरबारियों ने राजा द्वारा प्रश्नों के उत्तरों का विश्लेषण नहीं हुआ तो राजा तीनों दरबारियों के स्थान पर किन्हीं और को नियुक्त कर देगा। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो इस वीडियो के लिए आप लोग लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, तथा मेरे चैनल पर आप पहली बार देख रहे हैं तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उस सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि मैं ईच एंड एवरी संडे 11:20 से जो लाइव आता हूँ
या जो भी वीडियो बनाने जाता हूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक्स ऑल ऑफ़ यू, हैव अ नाइस डे।